ड्रामा नहीं है। और मैंने प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराया है। इससे पहले क्या है, बार बार पेशाब होता था, उसके बाद प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाया, जो कि मेरे हिसाब से, डॉक्टर साहब के हिसाब से सही हुआ है। एक रूटीन हेल्थ चेकअप के बाद मेरे पास आते हैं हाई PSA रिपोर्ट लेके। अब रिपोर्ट के टाइम पे और उनके फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हमें डाउट रहा कि ये प्रोस्टेट में कुछ एबनॉर्मलिटी है जिसके कारण PSA इतना ज़्यादा आ रहा है। कि हमने पूरा डिस्कशन किया। डिस्कशन के एंड में हमने MRI रिपोर्ट कराने का डिसीजन लिया। MRI रिपोर्ट में जो आया उसमें वो लोग बता रहे थे कि इस प्रोस्टेट में कुछ गांठ है, जो ट्यूमर बोलते हैं। उसकी बायोप्सी की गई और बायोप्सी के बाद हमें पता चला कि ये प्रोस्टेट में कैंसर का रोग है। उनकी मेडिकल जांच की, मेडिकल जांच में उनकी उम्र और बॉडी के हिसाब से थोड़ा रिस्क ज़्यादा था। इसके लिए हमने रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी सर्जरी करने का डिसीजन लिया। पेशेंट्स काफ़ी कोऑपरेटिव थे, उन्होंने हमारी सारी एडवाइस फॉलो की। हमने उनको एडमिट किया, रोबोटिक सर्जरी की। प्रोस्टेट जिसमें कैंसर था वो पूरा सर्जिकल टेक्निक से रिमूव किया। ऑपरेशन के तीसरे या चौथे दिन पेशेंट को हमने घर पे डिस्चार्ज किया इन हेल्दी कंडीशन। और प्रोस्टेट के दर्दियों को हम लोग कैथेटर के साथ डिस्चार्ज करते हैं, जो फॉलोअप में आने पे हम कैथेटर रिमूव करते हैं। वो डॉक्टर साहब ने फिर बाद में वो PSA वगैरह टेस्ट करने के लिए बोला, हर 2 महीने में कराया। फिर दूसरी बात, फिर PSA ठीक रहा, नॉर्मल रहा। कईयों को जो है डायपर वगैरह पहनना पड़ता है ऑपरेशन कराने के बाद, बार बार बीच में जैसे बूंद सा वो पेशाब सा आ जाता है, वो ही मेरे में नहीं है। उसमें काफ़ी सही लग रहा है। अब जो कॉमन सबकी मान्यता है जिसमें बोला जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी के बाद पेशाब की समस्याएं और बॉडी में अन्य कई समस्याएं खड़ी हो जाती है, इसके लिए ये केस काफ़ी उदाहरण रूप है, जिसमें अब जब हम बात कर रहे हैं तब ऑपरेशन के ऑलमोस्ट 6 महीने उनको हो चुके हैं। और 6 महीने के बाद अभी वो खुद चल के उनके पहले से भी ज़्यादा अप टू डेट कैलिबर में वो यहाँ पे आते हैं। और अभी 6 महीने के बाद भी उनको पेशाब में कोई लीकेज की समस्या नहीं है, उनको पेट की या अन्य कोई समस्याएं भी नहीं है, और वो अब पहले से बेटर अपनी डे टू डे लाइफ जी रहे हैं। स्टेलिंग का जो स्टाफ है वो सही था, और उनका जो खाना पीना भी सही था, और वैसे ध्यान रखते थे। और चूँकि कमरा था अलग से सेपरेट था, TV था, सब कुछ था, समझे। तो आज के टाइम से हर किसी को सहूलत चाहिए तो वो मिल गई थी। सो मेरा मैसेज सबको ये है कि अगर कभी भी किसी पेशेंट को कैंसर या कोई गंभीर बीमारी का निदान होता है तो उससे घबराना नहीं चाहिए। अभी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, हाईली इक्विप्ड सेंटर्स और हाईली स्किल्ड सर्जन्स के होने के कारण इन सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट और क्योर पॉसिबल है। आपको डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए। यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं तो यूरोलॉजी में भी रोबोटिक सर्जरी का ऑप्शन अवेलेबल है। इस ऑप्शन से काफ़ी सटीक ट्रीटमेंट और काफ़ी क्विक रिकवरी मिल सकती है, और इसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए।